स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम काफी डिटेल्स में वीडियो बनाते हैं, काफी ज्यादा एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का। तो आपको मतलब और ऐसे ही मतलब डिटेल्स वाले अगर वीडियो देखने हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अलग अलग अपडेट देखने हैं, तो मतलब अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम यहाँ पे मतलब रियल टाइम में अपडेट्स देते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो कुछ डेली आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसका भी एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 जनवरी का डे आज का था, जो कि आज यहाँ पे देख सकते हो 25 जान 4:20 हो रहे हैं, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है 3:30 के बाद। अभी टाइम चल रहा है 4:20 एंड यहाँ पे 25 के आसपास यहाँ पे कहीं पर तो स्टॉक की ओपनिंग हुई थी, जिस स्टॉक का नाम है बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये स्टॉक आज 20% से आपको अपसाइड में देखने को मिल रहा है। 11 रुपीज की तेजी आपको इस स्टॉक में आज ये भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 55 के आसपास स्टॉक मतलब ओपनिंग के टाइम पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मतलब स्टॉक में थोड़ी सी मतलब एक कंसोलिडेशन हुआ एंड यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पे तेजी आई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिटरली 20% की तेजी आने के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट 55 से 66 तक स्टॉक गया है एंड 20% की तेजी यहाँ पे स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। एंड अदरवाइज यहाँ पे बाकी मतलब कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे मूव नहीं था। यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक उससे पहले चल रहा था। तो अभी हम यहाँ पे एक वन डे के टाइम फ्रेम का यहाँ पे डेटा देखेंगे, जिसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म वाला चीज आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ का मतलब ये एक दिन का कैंडल है, जो कि ये 20% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये भी आप ये भी कैंडल देख सकते हो, ये भी 15% से ज्यादा का तेजी वाला है। तो यहाँ पे ऐसा आप कह सकते हो कि ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी वाले कैंडल्स यहाँ पे बनते रहते हैं। यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक हो सकता है या फिर मिड कैप स्टॉक हो सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि स्मॉल कैप ही स्टॉक ये हो सकता है। एंड ये मतलब यहाँ पे अभी मार्च लास्ट का अप्रैल से हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, 2023 के अप्रैल से। तो उस टाइम पे तो मतलब स्टॉक ने यहाँ पे 44 का लो टच किया था। एंड बाय द वे मतलब काफी रेंज में रहकर मतलब चल रहा है। ठीक है, काफी मतलब एक सेलेक्टिव एक मतलब रेंज बाउंड जो कहते हैं ना, तो उस टाइप वाली एक रेंज बनाकर ये स्टॉक आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी का मतलब ये थोड़े से अपनी रेंजेस को ब्रेक कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बाय द वे इसको मतलब लिटरली मतलब आप यहाँ पे मतलब सपोर्ट एंड मतलब रेजिस्टेंस जो लाइन है वो काफी चैनल काफी इजीली आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये लाइन और ये नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ये अपने मतलब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेकडाउन कर सकता है, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर। ठीक है, ये मतलब कोई बायसर का रिकमेंडेशन या फिर ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, क्योंकि मतलब स्टॉक यहाँ पे 20% भागा है। तो मतलब पब्लिक को क्या रहता है कि मतलब पब्लिक बिना कुछ देखे सिर्फ भागता हुआ स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे मतलब कूद जाती है। तो पब्लिक को पता रहना चाहिए कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे है क्या नहीं। तो इस रिलेटेड चीजों के लिए हमने यहाँ पे ये वीडियो हम ये बना रहे हैं। ठीक है, 1999 से आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक का। उस टाइम पे मतलब स्टॉक का जो रेंज था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 40 रुपीज से भी नीचे उस टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड करता था। एंड इसने हाई भी लगाया था 2020 बाद वाले जो मतलब बुल रन आया था, उस टाइम पे इसने लिटरली हाई लगा दिया था। ये आप हाई यहाँ पे देख सकते हो, लिटरली 340 50 60 के आसपास ये स्टॉक गया था उस टाइम पे। ये चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा हाइपर था। एंड उसके बाद उसी टाइप में मतलब सिर्फ 3 महीने में यहाँ पे एक ये वाला महीने में तो मतलब काफी बड़ी गिरावट आ गई। तो सिर्फ 3 महीने में स्टॉक ये फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आ गया, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड अभी के जो स्टॉक के लेवल्स है ओके, यहाँ पे मतलब ये कहाँ तक नीचे आया था, अप्रोक्सीमेटली 38 37 के आसपास आया होगा, 35 के आसपास भी मतलब शायद आया होगा, 30 के पास भी हो सकता है कि आया हो। तो अपने लेवल्स पर थोड़ा सा वापस आने की स्टॉक ने कोशिश की थी। यहाँ पे अभी फिर से ये स्टॉक तेजी दिखा रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी किसी स्टॉक में हो तो मतलब अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहता ना, तो इतना ज्यादा ऊपर जाकर ये मतलब इतनी बुरी तरीके से गिरता नहीं। क्या आप लगता है आपको? ठीक है, ऐसे काम यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर्स ही करते हैं कि मतलब स्टॉक को पंप करो पंप करो पंप करो और उसके बाद डंप कर दो। तो ये मतलब इस टाइप वाली चीज तो ये क्लियर कट आपको ये नजर आ रही है। वो मतलब ऐसा क्या हुआ था उस टाइम कंपनी में कि मतलब लिटरली स्टॉक में तेजी होकर डायरेक्टली इतनी बड़ी गिरावट हो गई। यहाँ पर तो मतलब ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे चार्ट देखकर तो लग रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 1993 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी।
बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड ये लोग ड्रग्स बनाते हैं, फार्मा रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे मतलब कह सकते हो। लिटरली काफी छोटी कंपनी है, सिर्फ 108 करोड़ का मार्केट कैप इनका देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी छोटी कंपनी है, सिर्फ स्मॉल कैप टाइप वाली मतलब ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। करंट प्राइस इसका 66 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 66 का देखने को मिल जाएगा, एक साल के अंदर का जो लो है वो आपको 35 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बुक वैल्यू का अगर बात करोगे तो 10 के आसपास बुक वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू के 6 टाइम्स ही अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का पी 161 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो फार्मा कंपनीज के अदर फार्मा कंपनीज के पी के साथ, एंड सेकेंडली यहाँ पे इसी कंपनी के पी के साथ। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस वाले पी के साथ, यानी कि पास्ट में 5 साल में पी कौन से लेवल पर था, हायर लेवल कौन सा था, लोअर लेवल कौन सा था, एंड अभी मतलब पी कौन से लेवल के पास है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। आरओसी देख सकते हो 4.73% का आपको आरओसी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.28% का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू है 10 का एंड डिविडेंड यील्ड आपको 0% का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक डिविडेंड नहीं दे रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि इसमें स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन हो सकता है अगर कंपनी चाहे तो। ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये चीजें रहती है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मतलब अगर कंपनी चाहे तो मिल सकता है। 5 सालों का हम यहाँ पे पी कंपेयर कर रहे हैं, तो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 350 के आसपास आपको इसका 5 साल के अंदर का हाई देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी है यहाँ पे 150 के आसपास ये कहीं पर तो ट्रेड कर रहा है। अभी वाला जो हमने देखा तो 160 के आसपास कहीं पर था, 161 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। हाई से तो काफी कम है। ठीक है, 350 से तो काफी नीचे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मैक्स में हम यहाँ पे एक बार डेटा चेक कर लेते हैं, तो 250 का ही आपको यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। ओके, 5 सालों में क्या हाई थोड़ा सा ज्यादा वाला था? जी हाँ, 5 सालों में यहाँ पे 350 वाला हाई देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एंड मैं इसे यहाँ पे एक महीने में भी एक बार ट्रांसफर कर लेता हूँ। 134 के आसपास कल का पी था, अभी यहाँ पे 160 के आसपास यहाँ पे अभी का पी देखने को मिल रहा है। तो अपने लेवल से, अपने जो ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हो कि मतलब आधा नीचे है, लिटरली आधे के आसपास है। तो उस हिसाब से तो मतलब कह सकते हो कि ज्यादा आपको मतलब ये ज्यादा फेयरली वैल्यूड लगता है। ठीक है, मिडल में है, तो इसी पी को हम बाकी का फार्मा कंपनीज के साथ भी कंपेयर करेंगे, तब हमें एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी। कौन में आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स चेक कर सकते हो कि क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है अपने बुक वैल्यू के 5.49 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, छोड़ देते इस पॉइंट को, ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इस वजह से दिक्कत हो सकती है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में। जी हाँ, मतलब स्टॉक काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तो मतलब ये आज का 20% का तेजी होकर भी मतलब कुछ फायदा नहीं रहता। पूरा ओवरऑल एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं कि ठीक है कि एक साल के अंदर पूरा कितना हुआ है। अगर आज एक दिन में 20% भाग गया और 2 दिन में 10% गिर गया, तो फिर वापस जहां थे वही आ गए, इस वाली कंडीशन रहती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वाली चीजें देखी जाती है। हाई डेबिटर्स डे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी को जो पैसा रहता है, जो मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका पैसा आने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी को 249 डेज लग रहे हैं। तो कंपनी के पास हाई डेबिटर डेज है, यानी कि कंपनी का पैसा मार्केट में ज्यादा दिनों तक अटका पड़ा रहता है। कंपनी का कैश ट्रांजेक्शन नहीं, पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट नहीं हो रहा, पैसों का रोटेशन फास्ट नहीं हो रहा, तो कंपनी की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का ज्यादा कर्जा नहीं है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मा कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में भी ये क्या है, फार्मास्यूटिकल्स इंडियन फॉर्मुलेशंस में सबसे पहले टोरेंट फार्मा है, जिसका प्राइस अभी यहाँ पे 2478 के आसपास चल रहा है। 83,878 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। 62 के आसपास इसका पी है। ठीक है, ये जो सेक्टर का लीडर है जिसका पी अभी 62 के आसपास चल रहा है। ग्लैंड फार्मा का आप यहाँ पे देख सकते हो 31,258 करोड़ के आसपास इसका मतलब मार्केट कैप चल रहा है। एंड यहाँ पे बायोफिल केमिकल सबसे छोटी कंपनी, बाय द वे 7 के बाद ये 8 नंबर पर भी नहीं आती। ठीक है, बायोफिल ये मत समझ लेना है कि 7 के बाद ये 8 नंबर पर लिखा है, यानी कि 8 नंबर की बड़ी कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। 6,616 के बाद और 108 करोड़ से बड़ी, 108 करोड़ से बड़ी यहाँ पे काफी कंपनीज है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन करना है, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर पर ये कंपनी दी गई है। अदरवाइज इन दोनों के बीच में काफी और ज्यादा बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लॉरस लैब्स भी देख सकते हो, अभी जस्ट रिजल्ट आए इनके, और रिजल्ट मतलब जहां तक तो मैंने सुना है, मैं एक्चुअली रिजल्ट चेक नहीं किए, लेकिन रिजल्ट काफी खराब आए हैं ऐसे मैंने सुना है। आपको अगर इनके रिजल्ट के बारे में पता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर लिख देना हो। ठीक है, तो पी कंपेयर करने हम यहाँ पे आए थे मार्केट कैप के हिसाब से, तो काफी छोटी कंपनी है। 161 का अभी बायोफिल का पी चल रहा है। सेक्टर के लीडर का यहाँ पे 62 है, ग्लैंड का 39 है, 41 यहाँ पे अजंता का है, लॉरस लैब्स 108 का पी है। तो
सबके हिसाब से यहाँ पे 20 मतलब सबसे ज्यादा बायोफिल केमिकल्स का ही देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से स्टॉक सेक्टर के बाकी मतलब कंपनीज के हिसाब से तो महंगा लगता है। ये चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मतलब स्टॉक यहाँ पे महंगा है पीई के बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सितंबर 2020 में 16 करोड़ का सेल हुआ था, वो 3 करोड़ हो गया। इतना बड़ा डिप, 16 करोड़ का डायरेक्ट 3 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद 14 करोड़, 5, 13, 1 करोड़, 1 करोड़, 12 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 13 करोड़, 2 करोड़ एंड अभी 17 करोड़, ठीक है। तो काफी वोलेटाइल नंबर है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये चीज यहाँ पे चलती रहती है। वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे इन नंबर्स में देखने को मिल रही है। सेल्स में यहाँ पे मतलब ग्रोथ की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि मतलब अच्छा 13 करोड़ का करते हैं, फिर 2 करोड़ पे आ जाते हैं, फिर अभी 17 करोड़ का किया है। क्या बता आने वाली दिसंबर क्वार्टर में फिर से 1, 2, 3 करोड़ पे आ जाए, तो ऐसी मतलब थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये सेल्स के नंबर है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। 17 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, ठीक है। 17.37 करोड़ का इन्होंने सेल किया है एंड इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया है, 17.13 करोड़ का। तो 17.37 में से 17.13 चले गए तो 0.24 करोड़, यानी कि 24 लाख का सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो 1.38% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, यानी कि इनकम के कितना परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट इनकम के कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1.38% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ये अदर इनकम है 0.03 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि मतलब 3 लाख के आसपास का ये अदर इनकम है। अदर इनकम यानी कि क्या चीज रहता है, वो इनकम जो कि कंपनी को मेन सोर्स से नहीं मिलता, ठीक है। मेन बिजनेस, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से किसी और तरीके से पैसे आए तो उसे अदर इनकम में गिना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ये अदर इनकम देखने को मिल जाएगा 3 लाख का। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें क्या रहती है, ओके। अदर इनकम ना यहाँ पे ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है प्रॉफिट में, ये दो चीजें माइनस हो जाती है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन क्या रहता है, कंपनी के ऊपर अगर किसी तरह का कर्जा हो, किसी तरह का लोन हो तो उस रिलेटेड हफ्ते देने पड़ते हैं, या फिर कुछ लायबिलिटी रहता है, कुछ चीजें रहती है जिसका मतलब पैसा देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे माइनस होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हो 15 लाख का यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसमें से टैक्स कट होने वाला है, ठीक है। 20% का इसमें से टैक्स दिया, बचा है यहाँ पे 12 लाख रुपए इनका नेट प्रॉफिट, जो कि लास्ट टाइम था 24 लाख, उससे पहले था 21 लाख, उससे पहले 10 लाख था, उसके पहले 5 लाख था, उससे पहले 21 लाख था। ये यहाँ पे तो मतलब -3 लाख का यहाँ पे लॉस था। उसके बाद 34 लाख, तो मतलब काफी वोलेटाइल है। एक बार यहाँ पे 93 लाख का भी प्रॉफिट चलता था, एक बार 41 लाख का लॉस किया था, तो काफी वोलेटाइल नंबर है। पहले थोड़े से नंबर अच्छे आते थे, अभी मतलब थोड़े से डाउनग्रेड हो चुके हैं। यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। ये मेरा व्यू है, ठीक है। मैं दूर रहता हूँ, ये मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है ऐसे स्टॉक पर, तो आप मुझे नीचे से कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अभी हमने जो देखा वो यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस था कि हर 3 महीने का यहाँ पे एक क्वार्टर रहता है, उसका परफॉर्मेंस था। अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 1 साल का परफॉर्मेंस है ये पूरा का पूरा। मार्च 2012 में कितना सेल हुआ, 2014 में कितना हुआ, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 23 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़। तो ओके, यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े ओके ठीक ठाक वाले यहाँ पे एटलीस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। 6 करोड़ का यहाँ पे एटलीस्ट 5 करोड़ होने के बाद 13 करोड़ हो रहा है, 13 के बाद 12 हो रहा है, 12 के बाद 29 करोड़ हो रहा है, अभी 35 करोड़, तो अभी 30 करोड़ के आसपास। एनटीटीएम में अभी 34 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लिटिल यहाँ पे थोड़ा ओके है परफॉर्मेंस। अभी सिर्फ ओके रहने से काम नहीं चलता, नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। 15 करोड़, 54 करोड़, 52 ओके, 78, 1 करोड़, फिर से 1 करोड़, 1 करोड़ एंड यहाँ पे देख सकते हो 56 लाख। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये भी मतलब ऊपर के जैसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं नंबर्स, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको नंबर्स में देखने को मिल रही है। चाहे तो ये पूरा डेटा आप चाहे तो चेक कर लो, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी सेम ऊपर की तरह ही यहाँ पे थोड़ा सा अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। रिजर्व देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ के रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 1 करोड़ 40 लाख के आसपास रिजर्व है। बोरिंग यहाँ पे सिर्फ 50 लाख की यहाँ पे बोरिंग है। एक बार इस पर क्लिक करके देख भी लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है सिर्फ यहाँ पे 56 लाख की, ठीक है। फिक्स एसेट में देख सकते हो सिर्फ 8 करोड़ के यहाँ पे आपको फिक्स एसेट देखने को मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए तो फिर अभी यहाँ पे और नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर साइड थोड़े से मतलब लिटिल नहीं, डीआईएस नहीं भी है ऐसा बोलोगे तो चलेगा। इतनी छोटी क्वांटिटी मतलब डीआईएस नहीं रखी है क्यों है। 46% पहले प्रमोटर्स के पास थे, अभी भी 46.82% ही प्रमोटर्स के पास है। 52% अभी 53% अभी पब्लिक के पास है, ठीक है। तो
एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रोमोटर्स में यहाँ पे कौन सी फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो शाह फैमिली देखने को मिल रही है। बाय द वे जहां तक मुझे याद है, मतलब मैं प्रॉपरली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद इसी कंपनी से रिलेटेड कुछ जीएसटी रिलेटेड फ्रॉड हुआ था एंड उसमें शायद प्रोमोटर्स जेल के अंदर भी गए थे, जीएसटी पे नहीं किया था या फिर कुछ टैक्स रिलेटेड कुछ चीज हुआ था। ठीक है, मुझे परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन याद तो मतलब लगता तो है। अगर मतलब आप में से किसी को पता है तो क्रॉस चेक करके जरूर पता देना। ठीक है, तो चलिए, स्कोप फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 13% के इनके शेयर है, 13.90% के। मेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 7.22% के शेयर है। सियानो फाइनेंस एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 5.39% के शेयर है। स्मितेश सनला शाह के पास 0.97% के शेयर है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मतलब पूरी शाह फैमिली है, सारे के नाम मतलब मैं पढ़ते रहूंगा तो मतलब वीडियो अपना काफी ज्यादा ये हो जाएगा। आपको बस एक चीज करना है, ये जो सारे नेम्स है ना, इन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे, इनके क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या इनका जॉब रोल है, ठीक है, कितने सालों का इनका एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको वहां पे चेक करनी है, या फिर अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि इस कंपनी का जो वेबसाइट है ना, उसके वेबसाइट पर भी आपको प्रमोटर्स में, अबाउट सेक्शन में, मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यही नेम्स देखने को मिल जाते हैं ज्यादातर टाइम्स। तो वहां पर भी शायद आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो उसे जरूर आपको चेकआउट करना है, ये याद रखना। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो वन डे के आज के 20% के रिटर्न है। 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 18.82% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक महीने की बात करोगे तो 16.73% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की अगर आप बात करोगे तो देख सकते हो कि 42% के रिटर्न है इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से अब तक। आज का जो डेट है 25 जनवरी, तो 22.78% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करोगे तो 28.36% के रिटर्न है। 5 साल की बात करोगे तो 882% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बाय द वे मतलब काफी ज्यादा ये बड़ा वाला हाई था। ठीक है, लिटरली यहाँ पे अगर किसी ने इस लेवल के आसपास कहीं पर भी लिया होगा तो उसका आधे से ज्यादा कैपिटल लिटरली उड़ चुका होगा। तो ये वाली ऐसी जो वॉलेटिलिटी है वो रहती है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है। बड़े प्लेयर्स तो इसमें से आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स काफी बुरी तरीके से ऐसे स्टॉक में अटक जाते हैं। मैक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 188% के ही रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि मतलब अगर किसी ने यहाँ पे टॉप पे खरीदा होगा ना तो उसका कितना पैसा अब तक गया होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना, एक ओके, तो ये आप देख सकते हो 85% के आसपास मतलब उसका पैसा गया ही होगा। 80 to 85% के आसपास लिटरली पैसों की तबाही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेबसाइट पर आ चुके हैं, बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये यहाँ पे कुछ इनके पाउडर्स है, कुछ इनका मतलब लैब्स की शायद कुछ चीजें हैं। ओके, बाद में क्या है, मतलब ये क्या सच में मतलब इन्हीं की कंपनी की फोटोज हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ पे इतना ही लिखा है एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे वेबसाइट पर, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोडक्ट में इनके क्या क्या है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लास्टर डीपर एंड कैप्स एंड यहाँ पे बेसिक ड्रग्स एंड केमिकल्स। ठीक है, बेसिक ड्रग्स एंड केमिकल्स पर हम यहाँ पे देखेंगे। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, डायबिटिक कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद और निडाजोल एंड उसके बाद टीनिडाजोल, उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये कुछ यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स है। और ये यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, डाइथिल कार्बोनामाइजिन साइट्रेट, उसके बाद फेरस सल्फेट, उसके बाद ड्राइड फेरस सल्फेट, उसके बाद फेरस फ्यूमरेट, उसके बाद माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एंड डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। चाहे तो मतलब बेसिक ड्रग रिलेटेड ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लास्टिक डिपर एंड कैप्सूल में एक बार क्लिक करता हूँ, मुझे देखना है ये क्या प्रोडक्ट एग्जैक्ट बना रहे हैं। तो मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे क्लिक, तो ठीक है जाने देते हैं। कंपनी नहीं चाहती कि हम देखें, इनका कुछ सीक्रेट रहेगा। तो लाइसेंस में ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके ड्रग्स रिलेटेड जो कुछ लाइसेंस है ये चाहे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी है। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे फिर से इन्वेस्टर पर क्लिक करते हैं। इसमें से किसी भी चीज पर हमें चेकआउट नहीं करना। अबाउट अस में जाकर ये कुछ चाहे तो कंपनी की डिटेल्स है, क्या क्या है। बाय द वे इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर में है कंपनी का, कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस है इंदौर में कंपनी का। जूम नहीं हो रहा बाय द वे, ठीक है। तो ये लिमिटेड प्राइवेट फाउंडर इंडस्ट्री रामेश शाह 1985 से मतलब इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी फार्मास्यूटिकल्स की। उसके बाद मैनेजमेंट कंपनी हिस्ट्री के बारे में लिखा है, ज्यादा कुछ यहाँ पे अलग बातें है नहीं। ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड मेंबर्स देखना चाहता हूँ। फाइनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट लेटर टू शैलेश जैन। ओके, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, हमें देखने तो नहीं है। डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुभाष जी,
ओके, उसके बाद ये कौन है, उसके कुमार रामावत एंड कुछ ये बाकी रेटेड। ठीक है, तो ये बस अपॉइंटमेंट रेटेड है, लेकिन मैनेजमेंट एंड कमिटी स्ट्रक्चर, जी हाँ, ये हमें यहाँ पे देखना है। चलिए एक बार यहाँ पे अगर लिंक ही दिया गया है तो डाउनलोड करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, तो ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, रामेश शाह, रोमिल शाह, केतन शाह, शैला जैन। तो ये आप चाहे तो ये नंबर मतलब ये नेम चेकआउट कर सकते हो। कमेटी बोर्ड में देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स है, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, नॉमिनेशन एंड रीमिनरेशन कमेटी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कौन चेयरपर्सन है। ओके, एंड यहाँ पे कौन बाकी के मेंबर्स है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट पर्सन में भी आपको यहाँ पे ये कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये था एक इससे लेटेस्ट एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वैसे ये किसी भी तरह का बैचलर का रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।